हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे अध्याय 3 की, और अध्याय 3 का नाम है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में हम कौन कौन से जीवधारियों का समूह पढ़ने वाले हैं। वनस्पति जगत में हम पढ़ेंगे शैवाल के बारे में, ब्रायोफाइट के बारे में, टेरिडोफाइट के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में और एंजियोस्पर्म के बारे में। इससे पहले अध्याय 2 में हमने विटेकर के 5 जीव जगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, और विटेकर ने ये 5 जीव जगत वर्गीकरण 1969 में दिया था, 1969 में। इन्होंने जो 5 जीव जगत दिए थे या जो 5 किंगडम दिए थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी जगत या प्लांटी किंगडम। और अभी जो हम पढ़ने वाले अध्याय 3 में वो प्लांटी जगत या प्लांटी किंगडम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और इस अध्याय में हम वनस्पति जगत या प्लांटी जगत के वर्गीकरण को विस्तार में पढ़ेंगे। और ये जो वनस्पति जगत का वर्गीकरण है वो समय के अनुसार परिवर्तित होता है। इससे पहले जब विटेकर ने 5 जीव जगत वर्गीकरण दिए थे, उससे पहले जब 2 जीव जगत वर्गीकरण दिया गया था तो उसमें क्या था, जो पादप जगत है या जो वनस्पति जगत है उसमें फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा वर्ग भी शामिल थे। परंतु अब इन्हें वनस्पति जगत से निकाल दिया गया है। जो पहले जब फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा वर्ग को वनस्पति जगत में रखा गया था तो वो किस आधार पर रखा गया था, तो वो रखा गया था कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर। अब प्लांटी वर्ग से इन्हें निकाल दिया गया है, यद्यपि पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार ये एक ही जगत में थे। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल कहते हैं, और इन्हें नीलहरित शैवाल क्यों कहते हैं, क्योंकि पानी में ये नीला हरा या भूरा हरा कलर दिखाई देते। ये पानी को नीला हरा या भूरा हरा कर देते हैं, इस वजह से इन्हें नीलहरित शैवाल कहते हैं। परंतु अब ये शैवाल नहीं है, इन्हें बैक्टीरिया के साथ रखा गया है और मोनेरा जगत में रखा गया है, जिसे विटेकर ने अपने 5 जीव जगत वर्गीकरण में दिया था। अब जब हम बात करते हैं वनस्पति जगत की, तो इस तंत्र को समझने के लिए इस तंत्र को प्रभावित करने वाले जो बिंदु हैं उनको हम एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण की सहायता से समझेंगे। पहले जब वर्गीकरण किया जाता था पादपों का या पेड़ पौधों का वर्गीकरण करते थे तो वो किस आधार पर करते थे, तो वो उनके आकारिकी गुणों के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर, उनके रंग के आधार पर, पत्तियों की संख्या के आधार पर तथा आकृति के आधार पर वर्गीकरण किया करते थे। और ये वर्गीकरण मुख्यतः कायिक गुणों अथवा पुमंगों की रचना के आधार पर किया जाता था। कायिक गुण, मतलब कायिक का अर्थ है शरीर के गुणों के आधार पर, और पुमंग का अर्थ है पुंकेसर, जो पुंकेसरों से मिलकर बना होता है उसे पुमंग कहते हैं। तो पुमंग की रचना के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया था। और पुमंग जो होते हैं, जो पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, ये पुष्प के नर जननांग होते हैं। और लिनियस ने इस तरह के वर्गीकरण को कृत्रिम वर्गीकरण कहा। कृत्रिम वर्गीकरण कहा, और क्योंकि उन्होंने इस कृत्रिम वर्गीकरण में बहुत सी समीप वाली संबंधित स्पीशीज को अलग कर दिया गया था। और इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, समीपस्थ स्थित स्पीशीज या जातियों को अलग कर लिया गया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। यह अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि कायिक गुणों में प्राय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। और इसका उदाहरण जैसे कि जो पौधे होते, पेड़ पौधे होते हैं, वो टेम्परेचर या तापमान और प्रकाश के अनुसार दिशात्मक वृद्धि करते हैं। इस तरह से ये वृद्धि के गुण में वृद्धि में इनमें परिवर्तन आ जाता है, इनके कायिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरह से पत्तियों की संख्या या पत्तियों की वृद्धि भी इनके पोषण के आधार पर, जल की उपस्थिति के आधार पर इनकी पत्तियों का आकार और संख्या में बदलाव आते हैं। इसी तरह से इनके फल और फूल के रंग में भी इनके पोषण के आधार पर बदलाव आते हैं, इनके रंग में बदलाव आते हैं। तो इस तरह से कायिक गुणों में प्राय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है।
ये हमने देखा उदाहरण की सहायता से। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण की बात करें तो जीवों में प्रकृति इसके बाद जो वर्गीकरण दिया गया कृत्रिम वर्गीकरण के बाद प्राकृतिक वर्गीकरण दिया गया। तो प्राकृतिक वर्गीकरण में जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ-साथ भीतरी गुणों जैसे परारचना या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के आधार पर वर्गीकरण किया गया। शारीर के आधार पर अर्थात एनाटॉमी के आधार पर एनाटॉमी में हम कोशिका, ऊतक और अंग के संगठन का अध्ययन करते हैं, तो इस आधार पर वर्गीकरण किया गया प्राकृतिक वर्गीकरण। और इसके अलावा भ्रूण विज्ञान के आधार पर प्राकृतिक वर्गीकरण दिया गया। इसके अलावा पादप रसायन या पादपों में पाए जाने वाले या पेड़ पौधों में पाए जाने वाले रसायन के आधार पर प्राकृतिक वर्गीकरण दिया गया है। इस इन गुणों के आधार पर विकसित हुआ है प्राकृतिक वर्गीकरण। और पुष्पी पादपों के इस प्राकृतिक वर्गीकरण को जॉर्ज बेथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। ये दोनों बॉटनिस्ट थे, उन्होंने ये वर्गीकरण सुझाया था। आज के वीडियो में हमने अध्याय 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।